भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी पे। सारा ट्रांसम का काम शुरू कर दिया है। ये सारे बना के इन्होंने साइड पे रख दिए। उधर पीछे पाइलिंग का काम शुरू हो चुका था पहले ही। पाइलिंग का अमल शुरू होने के बाद और लोड टेस्टिंग भी हो चुकी है। अल्लाह करे कि तेज़ी के साथ काम चले तो विद इन 6 मंथ और 7 मंथ में तो फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा और 2025 में जो मानसून की बारिशें होंगी उस पर कोरंगी वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी पे, जहाँ पर कयूमाबाद और क्रॉसिंग के दरमियान में नदी वाला रोड कहलाता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जब बारिशें आती हैं तो जितने कोरंगी के लोग हैं या लाडी वाले लोग हैं या फिर जितना ट्रैफिक गुजरने वाला है जो कि डिफेंस कयूमाबाद की तरफ से आ रहा है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ दारुसलाम सोसाइटी वाले हो गए, लखनऊ सोसाइटी वाले, अल्लाह वाला टाउन हो गया, लतीफ़ ये जो बिटाई कॉलोनी है, मतलब इतनी बड़ी आबादी है। ये बारिशों के आने के बाद इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब पहले हम सुनते थे कि रोड बंद हो जाता है तो फिर आप दूसरी साइड पर नहीं जा सकते, मगर आपने कभी ऐसा सोचा है कि शहर कराची में जब बारिश होती है तो कोरंगी के लोग सोचते हैं कि यार हम अगर डिफेंस की तरफ जाएँ या फिर शारा फैसल की तरफ जाएँ तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। 3 बड़े रूट है जो कि कोरंगी को मतलब आपको जोड़ता है मेन शारा फैसल से। पहला वाला रास्ता जो कि ये वाला रास्ता है जो कि क्रॉसिंग से शुरू होता है और सामने कयूमाबाद और अख्तर कॉलोनी की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता वो मेरे सामने जाम सादिक का ब्रिज आप देख रहे हैं, वो जाम सादिक का ब्रिज है, वहाँ से ट्रैफिक आना और जाना होता है। तीसरा रास्ता जो कि कॉजवे का रास्ता है, जब बारिशें होती हैं तो 2 रास्ते सबसे ज़्यादा बंद हो जाते हैं। वैसे बंद तो खैर जाम सादिक भी हो जाता है, लेकिन जाम सादिक ब्रिज है तो सारा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है जाम सादिक पे। यानी कि कॉजवे बंद हो गया, वहाँ पानी का जो बहाव है वो रोड के ऊपर आ जाता है, पानी, लोग गुजर नहीं सकते, फंस जाते हैं और रास्ता बंद। दूसरा रास्ता ये भी बंद हो जाता है जो कि क्रॉसिंग को अख्तर कॉलोनी और कयूमाबाद से मिलाता है। और एक ही रास्ता है जो कि जाम सादिक का रास्ता है। जाम सादिक ब्रिज के ऊपर इतना लोड आता है कि जाहिर सी बात है सारी आबादी जो है वो जाम सादिक ब्रिज से जाती है और लोगों को बारिशों में घंटों खड़े रहना पड़ता है। सारा ट्रैफिक जाम सादिक ब्रिज पे जो है वो खड़ा हो जाता है और घंटों लोग मतलब अगर इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस से हो जाए, वो भी खड़ी रहती है। लोग उसको भी रास्ता नहीं देते, ज़ाहिर है कहाँ से रास्ता देंगे जब पूरा ही पैक होगा। तो फिर से हुकूमत ने फैसला किया और इतने सालों के बाद जाकर ये ज़रूरत महसूस हुई कि यार बारिशें होती है 2 रास्ते बंद हो जाते हैं, एक के ऊपर सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, क्यों ना यहाँ पर जो कि इस रोड के ऊपर जो है वो 2 किलोमीटर का एक तवील ब्रिज बनाया जाए ताकि बारिशों में नदी का पानी जब ऊपर आए तो लोग ट्रैफिक जितना भी है वो सारा डाइवर्ट हो जाए फ्लाईओवर की सूरत में। तो फिर ऐलान हुआ जी, वज़ीर आला साहब ने ऐलान कर दिया कि हम 2 किलोमीटर का एक तवील फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। चूँकि ज़ाहिर है कोई भी मंसूबा शुरू होता है तो शुरू होने के बाद यानी कि ऐलान होने के बाद कम से कम भी उसको 3 से 4 साल लगते हैं। अब जब ऐलान हुआ था उस बात को 2 साल हो चुके हैं। अब 2 साल के बाद जो काम हुआ है वो ये हुआ है। मैं काम के बारे में आपको बता देता हूँ काम क्या हुआ है। देखिए काम ये हुआ है, रोड बंद नहीं किया, शुक्र अल्लाह का, वरना ज़्यादातर रोड खोद देते हैं या बंद कर देते हैं, उसके बाद में लोग जलील ख्वार होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है कि रोड चल रहा है, साइड में इन्होंने क्या किया है, ये सारा ट्रांसम का काम शुरू कर दिया है। ये सारे बना के इन्होंने साइड पर रख दिए। उधर पीछे पाइलिंग का काम शुरू हो चुका था पहले ही। पाइलिंग का अमल शुरू होने के बाद इन्होंने ट्रांसम बनाना शुरू कर दिए हैं और लोड टेस्टिंग भी हो चुकी है। वो सामने आप पीछे देख रहे हैं, लोड टेस्टिंग की जो मशीनें हैं वो भी सारी रखी हुई है इन्होंने। सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम अल्लाह का शुक्र चल रहा है, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश है कि कभी कभी मैं कहूँ कि सिंध हुकूमत के कोई मंसूबा है तो मैं कहूँ यार किसी भी प्रोजेक्ट में कि काम तेज़ी के साथ जारी है, तो भाई ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ अलबत्ता मलीर एक्सप्रेस वे पे मैं कह सकता हूँ उस मंसूबे के ऊपर काम तेज़ी के साथ जारी है, चूँकि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो मंसूबा चल रहा है, इसीलिए वो काम तेज़ी के साथ जारी है। अलबत्ता यहाँ पे तेज़ी के साथ तो जारी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, काम ज़ोरों शोर से जारी है, तेज़ी के साथ जारी है। अगर तेज़ी के साथ जारी होता तो शायद अब तक ये फ्लाईओवर बन चुका होता, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम काम चल रहा है, सुस्त रवि के साथ चल रहा है, मगर चल ज़रूर रहा है, क्योंकि चलना चाहिए। क्योंकि हमारा शहर में, हमारे शहर कराची में कोई भी मंसूबे वक्त पर मुकम्मल नहीं हुए। अगर वक्त पर मुकम्मल हो गए तो समझते कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि वक्त पर मुकम्मल हो गए, लेकिन अच्छा है, अल्लाह का करम है, शुक्र है कि भाई कम से कम इन्होंने ये ज़रूरत महसूस की और यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। मैंने आपको बता दिया सामने मट्टी, रोड़ी, बजरी सब डाल दिया, ट्रांसम बन गए। यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो प्लांट लगा दिया है, रेती बजरी का पूरा प्लांट आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम होगा और गालिबन मेरा ये ख्याल है कि उम्मीद है अल्लाह करे कि अगले साल की जो बारिश होंगी, इस साल तो परेशानी होगी भाई, इस साल तो आपको सहना पड़ेगा। ये जो जून जुलाई और अगस्त का जो ये सारा सीज़न है ये तो निकलना है, इसमें तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बारिशों की ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें भी ज़्यादा बरस रही है, तो इससे जो है वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से चीज़ें बिल्कुल आउट हो चुकी हैं। तो भाई इस साल तो आपको सहना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ये काम
इसी तरीके से सुस्त रवि के साथ नहीं बोल रहा मैं, अल्लाह करे कि तेज़ी के साथ काम चले, तो विद इन 6 मंथ और 7 मंथ में अगर तेज़ी के साथ काम चलता है तो ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा। और 2025 में जो मानसून की बारिशें होंगी उस पर कोरंगी वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भाई अच्छी चीज़ है, अच्छी अपडेट है माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह का। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यार वो मलिर आपने कहा था कोरंगी वाला फ्लाईओवर बनेगा, आप उसकी अपडेट दें। देखें मैं रोज़ाना अपडेट नहीं दे सकता क्योंकि रोज़ाना काम भी नहीं होता। अगर रोज़ाना काम हो रहा होता तो मैं आपको बताता भाई ये था, अब ये बन गया, अब और अपडेट हो गया, अब ये हो गया। जैसे मलिर एक्सप्रेस वे का चलता है, यहाँ पे काम चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो इसीलिए मुझे भी जैसा काम चलता है महीनों महीनों, वैसे ही अपडेट भी महीनों महीनों ही देनी पड़ती है। तो अल्लाह करे कि अगले 2025 में ये कंप्लीट हो जाए ब्रिज और यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाकी काम देखे भाई सब ठीक है, राइट लेफ्ट में आपको जो है वो मशीनें देखने को मिलेंगी, ट्रांसम बने हुए मिलेंगे, रेती बजरी सब कुछ ओके, बस कंस्ट्रक्शन का काम होना है, ब्रिज बनना है भाई। फ्लाईओवर बन गया, बारिशों का पानी नीचे से चला जाएगा, नदी का पानी क्रॉस हो जाएगा और ब्रिज, और शुक्र अदा कर रहा हूँ कि यार ये ब्रिज अच्छा बन जाए भाई, कुछ पता नहीं अल्लाह करे, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं किसी को ब्लेम भी नहीं ठहरा रहा, क्योंकि इसका जो पानी है ना बहुत तेज़ी के साथ चलता है, तो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा प्रेशर में होता है पानी, तो दायरे जो पिलर बनने उसको भी तो मजबूती आनी है ना, अगर उसमें भी अगर कुछ हो जाए तो फिर मैं नहीं कह रहा, काम अच्छा कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम हो रहा है। VIP अल्लाह हाफिज़।